आत्मा क्या है? सदियों से इंसान इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। आत्मा को अक्सर हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक अदृश्य शक्ति या ऊर्जा माना जाता है, जो हमें जीवित रखती है और सोचने समझने की क्षमता देती है। यह हमारे अस्तित्व का वह हिस्सा है जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता, लेकिन लगभग हर इंसान ने कभी न कभी इसका एहसास किया है। कई लोग मानते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर के नष्ट होने के बाद भी वह एक नए सफर पर निकल जाती है। आत्मा का विचार सिर्फ धार्मिक या दार्शनिक कल्पना नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से भी जुड़ा है। जब हम गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं या सच्ची खुशी पाते हैं, तो क्या आत्मा सिर्फ एक एहसास है या इसकी कोई असली मौजूदगी है? विज्ञान और विश्वास की दुनिया में इसके जवाब अलग अलग हैं, लेकिन इतना तय है कि आत्मा की अवधारणा ने हमारी सोच, कला और जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। इस वीडियो में दिखाई गई सभी जानकारी और कहानियां इंटरनेट रिसर्च पर आधारित हैं। इन कहानियों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है। हमारा उद्देश्य मनोरंजन करना है, किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। आत्मा पर विश्वास सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक विचार है। प्राचीन मिस्र से लेकर आधुनिक समाजों तक हर जगह आत्मा की मौजूदगी को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया गया है। मिस्र के लोग मानते थे कि इंसान के अंदर दो आत्माएं होती हैं, जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती हैं। वे अपने राजाओं के शवों को मम्मी बनाकर रखते थे ताकि आत्माएं लौट सकें। पश्चिमी देशों में भी आत्मा की अवधारणा मजबूत रही है। प्लेटो, अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने आत्मा के स्वभाव पर लिखा है। ईसाई धर्म में आत्मा को ईश्वर का दिया गया अनूठा उपहार माना जाता है। भारत में आत्मा का विचार संस्कृति और आध्यात्मिकता की नींव है। हिंदू धर्म में आत्मा को परमात्मा का अंश माना जाता है और पुनर्जन्म का सिद्धांत इसी विश्वास पर आधारित है। यह सार्वभौमिक विश्वास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अलग अलग सभ्यताओं में एक जैसी धारणा क्यों बनी। शायद इसीलिए कि हम सभी अपने अंदर एक ऐसी चेतना महसूस करते हैं जो शरीर से परे है। आत्मा पर यह विश्वास हमें मकसद देता है, अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करता है और जीवन के दुखों को सहने की शक्ति देता है। दुनिया भर में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो आत्माओं के अस्तित्व की ओर इशारा करती हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि कई बार लोगों के सच्चे अनुभव होते हैं। भारत में भानगढ़ के किले की कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि वहां रात में आत्माएं भटकती हैं और कई लोगों ने अजीब आवाजें व परछाइयां महसूस की हैं। दिल्ली कैंट की सफेद साड़ी वाली महिला की कहानी भी दशकों से लोगों को डराती आ रही है। कई ड्राइवरों ने उसे देखकर लिफ्ट देने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक गायब हो जाती है। विदेशों में भी ऐसी जगहें हैं, जैसे अमेरिका का वैले हाउस या इंग्लैंड का टावर ऑन लंदन, जहां लोगों ने रहस्यमयी घटनाएं महसूस की हैं। ये कहानियां हमारे डर और जिज्ञासा को जगाती हैं। जब कोई अपना अनुभव साझा करता है तो हम उसे आसानी से नकार नहीं पाते, चाहे ये सच्ची घटनाएं हों या मन का वहम। ये किस्से दिखाते हैं कि आत्मा और मृत्यु के बाद के जीवन का सवाल इंसानी मन में गहराई तक बसा है। जब आत्मा के अस्तित्व को विज्ञान की कसौटी पर परखा जाता है तो तस्वीर बदल जाती है। विज्ञान सिर्फ उन्हीं चीजों को मानता है जिन्हें साबित किया जा सके। आज तक आत्मा के अस्तित्व का कोई ठोस भौतिक सबूत नहीं मिला है। वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना हमारे दिमाग की जटिल प्रक्रियाओं का नतीजा है। 21 ग्राम सिद्धांत, मृत्यु के बाद शरीर का वजन कम होने का दावा वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हो सका। फिर भी नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसी घटनाएं विज्ञान के लिए भी पहेली है। कई लोगों ने मौत के करीब जाकर अजीब अनुभव साझा किए हैं। कुछ वैज्ञानिक इन्हें दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से जोड़ते हैं, लेकिन हर अनुभव को इससे नहीं समझाया जा सकता। विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को न पूरी तरह स्वीकार करता है, न पूरी तरह खारिज। वह बस सबूत मांगता है जो अब तक नहीं मिले हैं। धर्म की दुनिया में आत्मा एक केंद्रीय विचार है। लगभग हर बड़ा धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है, भले ही उसकी व्याख्या अलग हो। हिंदू धर्म में आत्मा को आत्मन कहा जाता है, अविनाशी, अमर और परमात्मा का अंश। पुनर्जन्म का सिद्धांत इसी पर आधारित है। ईसाई धर्म में आत्मा को ईश्वर का दिया गया उपहार माना जाता है, जो मृत्यु के बाद न्याय के लिए प्रस्तुत होती है। इस्लाम में आत्मा को रूह कहा जाता है, जो मृत्यु के बाद एक मध्यवर्ती अवस्था में रहती है। बौद्ध धर्म में अनात्मन का सिद्धांत है, कोई स्थायी आत्मा नहीं, बल्कि 5 तत्वों का अस्थायी मेल। पुनर्जन्म यहाँ कर्मों की ऊर्जा के रूप में समझा जाता है। इन सब के बावजूद एक बात समान है, हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो शरीर से परे है और नैतिक आध्यात्मिक नियमों से जुड़ा है। आत्मा की धारणा हमें नैतिक दिशा देती है।
अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करती है और बताती है कि हमारे कार्यों का असर सिर्फ इस जीवन पर नहीं बल्कि आगे भी पड़ता है। भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियां हमें डराती भी हैं और आकर्षित भी करती हैं। लेकिन क्या हर अजीब घटना के पीछे सच में कोई आत्मा होती है? मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि कई भूतिया अनुभव हमारे दिमाग की पैटर्न ढूंढने की आदत से आते हैं, जैसे धुंधली परछाई को इंसान समझ लेना। डर और उम्मीद भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। डरावनी जगहों पर साधारण घटनाएं भी अलौकिक लगने लगती हैं। किसी अपने को खोने के बाद उनकी मौजूदगी का एहसास होना ग्रीफ हेल्यूसिनेशन कहलाता है। यह मन का तरीका है दुख से निपटने का। स्लीप पैरालिसिस जैसी स्थितियां भी भूतिया अनुभवों का कारण बन सकती हैं। यह पूरी तरह न्यूरोलॉजिकल घटना है। सामाजिक और सांस्कृतिक कहानियां भी हमारे विश्वास को आकार देती हैं। हम जो सुनते हैं वही अनुभव करने लगते हैं। विज्ञान और तर्क की प्रगति के बावजूद आत्मा और भूत प्रेत पर विश्वास आज भी कायम है। इसके पीछे गहरे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भावनात्मक कारण हैं। आत्मा का विचार हमें मृत्यु के डर से लड़ने की शक्ति देता है। यह उम्मीद कि हमारा अस्तित्व शरीर के बाद भी जारी रहेगा। यह विश्वास हमें जीवन में मकसद और नैतिक दिशा देता है। हमारे कर्मों का असर आगे भी पड़ेगा। यह सोच हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। कई घटनाएं और अनुभव ऐसे हैं जिन्हें विज्ञान पूरी तरह नहीं समझा पाया। मौत के करीब के अनुभव, गहरे जुड़ाव आदि। जब तक विज्ञान इन सवालों के जवाब नहीं देता, आस्था और विश्वास के लिए जगह बनी रहेगी। इंसान स्वभाव से जिज्ञासु है और हमेशा अपने अस्तित्व के सवालों के जवाब ढूंढता रहेगा। आत्मा पर विश्वास करना या न करना व्यक्तिगत फैसला है। शायद सच्चाई तर्क और आस्था के बीच कहीं छिपी है और यही रहस्य हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा।